नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। 5 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है ग्रंथ का नाम है गीता में मानव धर्म। 20, 21, 22, 23 4 पृष्ठों में से प्रभु जी महाराज के प्रवचन इस विषय पर बिरला मंदिर दिल्ली में हर शरद नवरात्र में महाराज श्री वहाँ 15 दिन का कार्यक्रम होता था। तो बहुत वर्षों पहले, शायद 80, 78, 79, यानी आज से करीब 35 साल पहले, तो ये गीता में मानव धर्म इस विषय पर जो प्रवचन हुए थे उसी को बाद में उसका प्रकाशन हुआ था। दो विषय एक साथ थे, गीता में मानव धर्म और गीता में भक्ति, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तो इन 2 विषयों को लेकर एक ही पुस्तक छपी थी। बाद में 2 अलग अलग कर दी गई। दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त ग्रंथ था। तो दोनों पुस्तकें उपलब्ध हैं। गीता में भक्ति और ज्ञान का समन्वय, इसको लेकर भी अभी थोड़े दिनों पहले 1-2 पृष्ठ आए थे। आज गीता में मानव धर्म, इस विषय को लेकर हम लोग देखेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज का शीर्षक है सौभाग्य का सूर्योदय। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई दुर्भाग्य है, ऐसे कष्ट आ रहे हैं, ऐसी विपत्ति आ रही है। तो महाराज जी आज बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आत्मनिरीक्षण करने से पता लगेगा, और वो आत्मनिरीक्षण अगर हमने करना शुरू कर दिया, वही क्षण है कि हमारे सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। आज के पृष्ठ में ये विशेष संदेश है कि आत्मनिरीक्षण करना हमें सीखना है। परम पूज्य महाराज का एक स्वतंत्र लेख है, आत्मनिरीक्षण कीजिए, साधना और ब्रह्मानुभूति। यहाँ जो लोग बैठे हैं, शायद ग्रंथ होगा उन लोगों के पास, नहीं हो तो अवश्य लीजिएगा। साधना और ब्रह्मानुभूति, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गुजराती में भी, बंगला में भी, इंग्लिश में भी। इंग्लिश वाला छपा नहीं है। और तेलुगु में भी। तेलुगु में तो 1100 प्रतियाँ पूरी हो गई, दूसरा संस्करण छापना पड़ा। हमारे मित्र हैं स्वामी तत्वविदानंद जी, तो उन्होंने हमको पूछा, हिंदी उनकी अच्छी है, आज से मुझे लगता हो सकता है कि 30 साल हो गए होंगे या 25 साल के करीब पहले। तो उन्होंने पूछा, मैं ऋषिकेश में था, उनके गुरुजी ने उनको संन्यास दे दिया था, स्वामी दयानंद जी ने। गृहस्थ थे, गृहस्थ से सन्यासी बने।
पर बहुत उच्च ब्राह्मण कुल के, और उनके पिताजी स्वयं वेद के बहुत बड़े विद्वान, भागवत के बहुत बड़े विद्वान, तो उनके संस्कारों में वो था। तो संन्यास मिलने के बाद जब हमारा मिलना हुआ तो उनकी रुचि जागृत हुई महर्षि के साहित्य में, क्योंकि हिंदी आती थी उनको, और अंग्रेजी का बहुत अच्छा उनका अधिकार है। तो खैर अंग्रेजी के तो अनुवाद के लिए हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तेलुगु में अनुवाद करूँगा। तो साधना और ब्रह्मानुभूति का उन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया। वो अपने भक्तों को वो पुस्तक देते थे कि ये पुस्तक नहीं है, ये मैं जो दे रहा हूँ ये औषध है। आपके कोई भी जो हो गए अध्यात्म के, वो इस पुस्तक को पढ़ोगे तो अपनी तेलुगु पुस्तक को इस प्रकार कह के देते थे अपने शिष्यों को। बहुत से लोग खरीदते भी थे। तो एक आवृत्ति पूरी हो गई, फिर अब उन्होंने दूसरा संस्करण छापा है। तो साधना ब्रह्मानुभूति में महर्षि का एक लेख है, आत्मनिरीक्षण कीजिए। आज के प्रश्न में महर्षि बताएंगे कि हम लोग आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दें, तो बस वही क्षण है कि हमारे सौभाग्य का सूर्योदय। तो सौभाग्य हमारा मानो कि सोया हुआ है, और जैसे ही वो जगा है ना, उसी को कहते हैं सूर्योदय। तो सौभाग्य का सूर्योदय हो गया, मतलब अपना काम बन गया। सबसे पहले पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं कि देखो, गीता पे प्रवचन कर रहे हैं ना, तो देखो ये है अर्जुन, उसकी क्रिया तो एक ही है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। यानी प्रथम अध्याय में गीता के उसका गांडी धनुष जो है गिर गया और वो कांपने लगा, और है ना विषाद, तो युद्ध के लिए उसने मना कर दिया। तो इसको लेकर संजय कहते हैं कि उसमें कृपा का आवेश है। तीन दृष्टियां महर्षि ने यहाँ दी है, एक स्वयं अर्जुन की, एक संजय की और एक कृष्ण की। संजय ने तो कहा, संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं पूरा का पूरा प्रसंग, है ना, तो कह रहे हैं कि ये क्या स्थिति होगी, क्यों ऐसी स्थिति हो गई अर्जुन की। बोले कृपा का आवेश है। कृपा का आवेश है यानी ये जो हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य, हमारे पितामह हैं भीष्म, और दूसरे सभी भाई बंद जो हैं सामने की सेना में, तो इनको हम क्यों मारें, हम भीख मांग के खा लेंगे, है ना, इनको मार के हमको क्या मिलेगा। तो ये कृपा का आवेश, ऐसा संजय ने कहा। पर भगवान कृष्ण ने ये बात नहीं कही। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। भाई वो क्षत्रिय है, वीर है, अन्याय के सामने उसे लड़ना है, और ये क्या कि भाई धनुष गिर गया और अब मैं काँप रहा हूँ और इनको मारना। वो अगर गलत पक्ष, गलत लोगों का पक्ष ले रहे हैं, चाहे वो गुरु ही क्यों न हो, है ना, पितामह ही क्यों न हो, वो उनको वध करने में उनका पाप नहीं है। ये कृष्ण कहते हैं कि उसकी कृपा का आवेश उसका नहीं है, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। पर चलो दोनों को छोड़ो, कृष्ण को भी छोड़ो और संजय को भी छोड़ो, अर्जुन अपने बारे में क्या कह रहा है, मुख्य बात ये महर्षि को कहनी है। किंतु अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव चंचल हो रहा है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। उस श्लोक में जो अर्जुन ने व्यक्त किया है अपना भाव कि ये जो है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ, पर इस समय वो मानो कार्पण्य का अर्थ होता है एक प्रकार की कृपणता। कृपणता, कृपण शब्द से बन गया कार्पण्य। तो कार्पण्य क्या है कि हमारा जो धर्म है, उस धर्म से हम विचलित हो जाए। जो भी धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वहाँ वो युद्ध करने आया है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है ना, और कौन मेरे सामने रहेंगे। पर अब वो इस बात को समझ रहा है कि वो कृपणता ने मानो उसके हृदय को आविष्ट कर लिया है। तो वो कार्पण्य दोष जो है, उसके कारण जो स्वभाव है वो चंचल हो रहा है।
स्वभाव चंचल हो रहा है, मतलब स्थिरता रहनी चाहिए थी, पर अब वो निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए फिर भगवान को आगे पूछेगा, आगे बताएंगे महाराज श्री। तो कह रहे हैं कि यह उसका आत्मनिरीक्षण है जो बहुत बड़ा मानव धर्म है। यानी उसने इस बात को समझ लिया कि ये दोष है, ये कोई गुण नहीं है। हालांकि संजय की तो एक महानता है कि वो उसको कृपा का आवेश मान रहा है, और भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, सर्वज्ञ है, वो तो जान ही रहे हैं कि भाई ये तो आना ही नहीं चाहिए युद्ध के मैदान में। ये इस प्रकार की चीज़, कृपा का आवेश कहो या कार्पण्य दोष कहो, सभी चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए वो तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। पर ये जो अर्जुन की समझ में ये बात आ गई कि यानी ये मेरा दोष है ना, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता कहो, कार्पण्य दोष कहो, है ना, बात तो एक ही है। पर ये उसको स्वयं को भी ये बात समझ में आ गई जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और ये उसका आत्मनिरीक्षण है जो बहुत बड़ा मानव धर्म है। गीता में मानव धर्म पे बोलना है ना महर्षि को, तो मानव धर्म में यानी हमको महर्षि उपदेश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी आना चाहिए। क्यों? आत्मनिरीक्षण जो है ये बहुत बड़ा मानव धर्म है। इसी को अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, यदि मनुष्य को आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी गलती समझ में आने लगे तो समझना चाहिए कि अब उसका सौभाग्य सूर्य उदय होने वाला है, सौभाग्य का सूर्य उदय होने वाला है, और मार्ग मिलने में विलंब नहीं है। मार्ग मिलने में विलंब क्यों होता है? क्योंकि पहले तो अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, और गलती समझ में आ भी गई तो उसमें लीपापोती हम लोग करते रहते हैं, है ना, क्योंकि अहंकार जो है वो गलती मानने को तैयार नहीं होता। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी गलती समझ में आने लगे तो समझना चाहिए कि अब उसका सौभाग्य का सूर्य उदय होने वाला है और मार्ग मिलने में विलंब नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, पुराण की ये बात है जो महर्षि आगे कहने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो धर्म है या सद्गुण है तो उनका तो स्थान है छाती पे, और अधर्म है जो दूसरे पाप है उसका जो है स्थान है पीठ पे। धर्म की स्थिति यह है कि उसका निवास छाती पर, वक्षस्थल पर रहता है प्रत्येक व्यक्ति का, और अधर्म का निवास पीठ पर है। तो ये कहाँ आया है? ये पुराणों में इस प्रकार की व्यवस्था यानी इस प्रकार की बात कही गई है। वो क्या समझाना चाहते हैं पुराण इस बात के द्वारा कि मनुष्य को अपना अधर्म नहीं दिखता, यानी अपने पाप, अपने जो गलत कर्म हैं, अपना दोष है वो नहीं दिखता, किंतु धर्म दिखता है, क्योंकि धर्म छाती पे है। तो अधर्म दिखना, गलती मालूम पड़ना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वो पीछे है। तो हमारे जो पीछे लोग हैं उनको दिखेगा। हमारे पीछे जो लोग हैं यानी जितने ये लोग जो दोष दिखाते हैं ना, तो वो सब हमारे पीछे ही है ना, क्योंकि हमारे पीछे खड़े इसलिए उनको दिख रहा है अधर्म। तो अधर्म दिखना, गलती मालूम पड़ना बड़ा कठिन है, स्वयं को नहीं मालूम पड़ता। तो फिर वो आके जो बताते हैं, तो महर्षि का एक सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा। महर्षि कहते हैं कि अगर कोई हम लोगों को अपना दोष बतावे, हमारी निंदा करे, तो उसमें फिर हम क्या करें? क्योंकि दो बातें हैं, हो सकता है वो जो दोष बता रहा है या वो जो जिसको लेकर हमारी निंदा कर रहा है वो बात सत्य नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि वो जो भी कुछ कह रहा है वो बात सत्य है। दोनों स्थितियों में महर्षि का कहना है कि तुमको कुछ नहीं कहना। हम अगर साधक हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। हमें न तो प्रतिक्रिया करनी है कि भाई ये गलत बोल रहा है ना, ये अपने मन से ही ये सब बना के बोल रहा है, नहीं, कुछ नहीं कहना, अपनी सफाई नहीं देनी है। और सत्य है तब भी कुछ नहीं बोलना, सत्य है तब भी कुछ नहीं बोलना है, सफाई नहीं देनी है। झूठ है तो झूठ है तब वो हम सफाई देंगे कि ये झूठ बोल रहा है, और सत्य है तो हम सफाई तो नहीं देंगे, पर हम चाहेंगे कि किसी न किसी प्रकार से ये बोलना बंद कर दें, है ना, हमारे दोष न बोलें।
तो महर्षि कह रहे हैं कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसको बोलने दो, वो जो भी बोल रहा है। हमको क्या करना है, साधक को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो जो बोल रहा है उसकी बात में सच्चाई है तो अपने दोष को हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, पहली बात। और वो जो कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, हमको पक्का पता है कि वो द्वेष के कारण कह रहा है, तब भी चुप लगा जाओ, उसको सहन कर लो। क्यों सहन करें महाराज? बोले तुम्हारी साधना हो जाएगी, तुम्हारी साधना बन जाएगी। तो ये पॉइंट जो है महर्षि का, ये साधकों के लिए बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, पर इसको करना भी बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको पता लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है ना, हमारी निंदा बिना मतलब कर रहा है, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है ना। और यदि वो सत्य है तो हमको अपने दोष सुधार लेना चाहिए। तो महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये पौराणिक व्यवस्था है कि मनुष्य को अपना अधर्म नहीं दिखता किंतु धर्म दिखता है। अधर्म दिखना, गलती मालूम पड़ना बड़ा कठिन है। तो अब भगवान ने क्या व्यवस्था कर रखी है कि लोग दिखाएंगे, है ना, लोग बताएंगे कि फलाने में ये है वो है, हम लोग भी बोलते ही हैं। तो चलो, ये तो एक बात याद आ गई इसलिए मैंने बता दी। आगे महर्षि देखिए क्या कह रहे हैं। अर्जुन को स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर कार्पण्य अर्थात अज्ञान आ गया है। कार्पण्य, अज्ञान क्यों कहा महर्षि ने? क्योंकि हर एक कोई भी दोष हो उसके मूल में अज्ञान है। अगर हम अपने स्वरूप को जान लें तो फिर वो दोष आ ही नहीं सकता। पर वो जो दोष है वो क्यों है? क्योंकि हमको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए वो जो है कार्पण्य अर्थात अज्ञान जब आ गया है, ये मालूम पड़ता है, और धर्म के संबंध में मेरा ज्ञान भटक गया है। इच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, उसी का भाव जो श्लोक है उसी का भाव रख रहे हैं कि धर्म के संबंध में मेरा ज्ञान भटक गया है। ये किसको कह रहा है? अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को। तो महर्षि हम लोगों को पूछ रहे हैं कि आप कभी ऐसा अंतर निरीक्षण करते हैं? बोले महाराज हम कहाँ करते हैं। तो बोले नहीं करते हैं तो करना चाहिए, यही मानवता है, मानव धर्म है। यदि आत्मनिरीक्षण करने पर भी आपकी समझ में कर्तव्य अकर्तव्य न आता हो तो जो आपसे बड़े हैं उनकी सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, वे आपको बताएंगे। यहाँ जैसे जैसे गीता का चल रहा है प्रसंग, वैसे वैसे महर्षि हम लोगों को समझाते जा रहे हैं। देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह मुझे बताइए। इस प्रकार अपने बड़े बूढ़ों की सलाह लेना, उनके बताए रास्ते पर चलना, उन्होंने इतने वर्षों तक जो संसार का अनुभव प्राप्त किया है उससे लाभ उठाना मनुष्य का धर्म है। अब देखो उपदेश की बात। उपदेश ग्रहण करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। तो चलो 3 बातें महर्षि ने बता दी। पहला आत्मनिरीक्षण, दूसरा आत्मनिरीक्षण के बाद पता लग गया है ना, तो अब हमको दुविधा में है ये करें कि ना करें। तो बोले कि जो बड़े हैं उनसे सलाह लो, उनको पूछो, है ना, वो बताएंगे। अच्छा, अब वो जो बताएंगे, तो तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि वो जो भी बात बताएं उपदेश ग्रहण करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम फेल हो जाते हैं, है ना। समझो कि आत्मनिरीक्षण कर लिया, पता भी लग गया कि क्या समस्या है ना। उस दुविधा के लिए बड़े के पास गए भी, उन्होंने सलाह भी दी, पर वो उपदेश ग्रहण करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। अर्जुन में है वो योग्यता। अर्जुन कहता है मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, वहाँ मूल श्लोक में है। तो अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, मैं, हैं तो दोनों मित्र एक दूसरे के, पर वहाँ कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अनुशिष्ट बनाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जिससे शिक्षा लेनी हो उससे थोड़ा छोटा होना पड़ता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात आज के पृष्ठ में, पहली बात आत्मनिरीक्षण, दूसरी बात बड़े लोगों से जाके हम पूछें, और पूछने पर वो बतावें तो
हैं, ठीक है ये बता तो रहा है और इसका इतना ज्ञान नहीं है। तो नहीं, ज्ञान है उसका, हमको छोटा बनना पड़ेगा। तो जिससे शिक्षा लेनी हो उससे थोड़ा छोटा होना पड़ता है। अभी बराबर के थे दोनों, अर्जुन और कृष्ण, यानी अर्जुन भगवान को अपने बराबर का ही यानी मित्र ही मानता था, बुआ का बेटा। तो परंतु केवल मन या वाणी से गुरु या बड़े बूढ़ों की शरण में जाने पर भी पुराने संस्कार सहसा मिट नहीं जाते। अब ये चौथी बात है। चौथी बात क्या है कि चलो ठीक है, हम शिष्य भी बन गए, छोटे भी बन गए, है ना, उन्होंने सलाह भी दे दी, पर क्या इतने से ही वो जो कहेंगे वो बात हमारे जच जाएगी या हम उसको जीवन में उतार लेंगे? महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल है। चौथी बात को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु केवल मन या वाणी से गुरु या बड़े बूढ़ों की शरण में जाने पर भी, वाणी से अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, है ना, आपकी शरण में हूँ, ठीक है। और मन से, चलो मन भी समझो कि हमारा है कि भाई हाँ, हम जो है हमारे से बड़े हैं, हम इनकी बात मानेंगे। इतना होने पर भी, यानी मन से भी और वाणी से भी हम शरण में चले गए, फिर भी पुराने संस्कार सहसा यानी अचानक मिट नहीं जाते, पहले का निश्चय तुरंत कट नहीं जाता। उसके लिए बहुत समझने समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वो जो है हम देख रहे हैं कि भाई, हम देख रहे हैं यानी अपने को शिष्य के स्थान पे रखिए, तो हम देख रहे हैं कि हमको बताया, हमारे से जो बड़े हैं उन्होंने बताया कि ऐसे कर लो, पर अब भी मन नहीं मान रहा है। हालांकि हम मन और वाणी से वहाँ उनकी शरण में तो गए, पर उतना इससे महर्षि कह रहे हैं कि वो पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं वो नहीं मिटते, पहले का निश्चय तुरंत नहीं कट जाता है। तो फिर क्या करें? उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि उसके लिए बहुत समझने समझाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी जाके शांति से बैठो, बैठ के उस पर विचार करो, है ना, समझने की कोशिश करो कि उन्होंने ये जो सलाह दी है वो किस दृष्टि से दी है ना, हमारा मन क्यों नहीं मान रहा है। तो बहुत समझने समझाने की ज़रूरत पड़ती है, समझने की हमको शिष्य को, और समझाने की गुरु को, है ना। गुरु जो है उसको भी, क्योंकि उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई हमने कह दिया और ये तुरंत ये कर लेगा, है ना। उसको, गुरु को भी, हालांकि गुरु लोग तो जो पहुँचे हुए हैं वो लोग तो इस बात को जानते ही हैं कि इतना जल्दी ये कार्य नहीं होगा, पर जो नहीं पहुँचे हुए हैं, जो अभी नए नए गुरु हैं, तो उनको इस बात को महर्षि समझा रहे हैं, मतलब कि उनको बहुत समझाना पड़ेगा। शिष्य को बहुत समझने की ज़रूरत है और गुरु को बहुत समझाने की ज़रूरत है। तो इसका उदाहरण अर्जुन के प्रसंग में देख लो। उदाहरण क्या है? उसने एक बार तो कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, किंतु दूसरी बार यह बोलता है कि मैं लड़ूंगा नहीं। महर्षि कह रहे हैं कि ये तो उपहास के योग्य शरणागति है। ये जो अर्जुन की शरणागति है, ये शरणागति का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, क्योंकि ये भी कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, और जब भगवान का युद्ध करो तो बोले कि लड़ूंगा नहीं। तो जब तक अहम भाव का निवारण नहीं होगा तब तक उपदेश की गंगा का अवतरण कैसे होगा? इसमें आड़े क्या आ रहा है? अहम भाव। तो अहम भाव हमारा जो है उसका निवारण होना जरूरी है। अगर उसको हमने शिथिल कर दिया अहम भाव को, तब उपदेश की गंगा का अवतरण होगा। यानी अब जो है उपदेश की गंगा अपना कार्य कर पाएगी। आप थोड़ी गीता के अंतरंग में प्रवेश कीजिए। तो ये 20, 21, 22, 23 इन 4 पृष्ठों में ये जो शुरू के द्वितीय अध्याय के शुरू के श्लोक है अर्जुन का ये कहना, और बाद में आगे चल के यानी शरणागति के बारे में भी कहना, और दो श्लोक के बाद में ये भी कहना, यानी अपना निश्चय भी कहना कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो इस प्रसंग को लेकर महर्षि ने ये कहा कि गीता के अंतरंग में जब हम प्रवेश करेंगे तब जाके ये इतनी बातें निकल आएंगी जो आज के प्रश्न में बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में अपनी बात बैठाने के लिए तरह तरह की शैलियाँ और युक्तियाँ अपनाई।
अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये तो दूसरे अध्याय का प्रसंग है। अब इसके बाद जो है गीता जो है वो है 18 अध्यायों में। तो दूसरे अध्याय में भगवान को जो कुछ कहना था वो कहा, और उसके बाद अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ को लेकर और स्थित प्रज्ञ के प्रश्न को लेकर भी भगवान ने 18 श्लोकों में उत्तर देके, और दूसरा अध्याय 72 श्लोकों का समाप्त हुआ। तीसरे श्लोक में ये जो दूसरे श्लोकों में इतना उपदेश दिया, उसमें अर्जुन के मन में एक प्रश्न था, तो जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। क्योंकि ज्ञान की इतनी महिमा दूसरे अध्याय में बताई, तो तीसरे अध्याय के शुरू में ही प्रश्न कर रहा है कि अगर आपकी दृष्टि से ज्ञान की इतनी महिमा है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि ये सब कर्म युद्ध वाला न करूँ और अपना ज्ञान प्राप्त करूँ। वो ज्ञान का भी अधिकारी नहीं है, तो भगवान को कहना पड़ा कि तुम कर्म के अधिकारी हो, है ना। फिर चौथे अध्याय में फिर प्रश्न किया, है ना। जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को, है ना, ये दिया ज्ञान, तो भाई सूर्य को ज्ञान आपने कैसे दिया, आपका तो जन्म अभी हुआ है ना। तो उसका फिर जवाब दिया भगवान ने, तेरे भी बहुत सारे जन्म हुए, मेरे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, पर तू जानता नहीं है, मैं जानता हूँ, है ना। तो अपना वो स्वरूप बताया। 5वें अध्याय में भी प्रश्न रखा अर्जुन ने कि भाई कभी तो आप कर्म के संन्यास की महिमा गाते हैं और कभी कर्मयोग की महिमा गाते हैं, तो आप निश्चित करके आप मुझे कहिए कि मुझे क्या करना है। उसका उत्तर 5वें अध्याय में दिया। वहाँ पर 5वें अध्याय के अंत में कुछ ध्यान की बात भगवान ने बता दी, है ना। तो ध्यान की बात बताई, तो 6ठे अध्याय में पूरा का पूरा ध्यान के ऊपर बोले, ये ध्यान योग क्या है। वहाँ पर भी और अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न। ऐसे करते करते कहने का भाव ये है कि 18 अध्यायों में ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद चलता रहा। तो परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में अपनी बात बैठाने के लिए तरह तरह की शैलियाँ और युक्तियाँ अपनाई। तो ये शैलियाँ और युक्तियाँ भगवान अपना रहे थे क्या, कि जब वो बोलते थे तो कोई न कोई ऐसी बात रख देते थे कि अर्जुन का अवश्य मन होगा कि ये प्रश्न पूछने से ही अब आगे की बात साफ होगी। तो ऐसी शैली और युक्ति अपनाई कि सब बातें एक के बाद खुलती गई। ये भगवान की करुणा है। समझने वाला हार नहीं मानता तो समझाने वाला हार क्यों मानेगा। ये परम पूज्य महाराज श्री का मतलब आनंद रस रत्नाकर में कुछ ऐसे ज़बरदस्त वाक्य है, उनमें ये बात भी बहुत ज़बरदस्त है कि समझने वाला हार नहीं मानता तो समझाने वाला हार क्यों मानेगा। अच्छा, समझाने वाले की एक और विशेषता बता रहे हैं, वह तो सत्य परमार्थ समझा रहा है। समझाने वाले यानी यहाँ भगवान कृष्ण हैं, अथवा ऐसे कह दो महाराज श्री हमको कुछ समझा रहे हैं, तो वो तो सत्य और परमार्थ को समझा रहे हैं ना। तो यदि एक अज्ञानी अपनी जिद पर इतना दृढ़ है और अज्ञान से इतना दबा हुआ है ना, तो जो सद्गुरु हैं, करुणाशील हैं, स्वयं भगवान हैं, वह उसकी उपेक्षा क्यों करें, उसको बार बार समझाने में पीछे क्यों हटें। यानी भगवान तो नहीं हटे, और हम लोगों को भी जब लगे कि भाई ये समझाना हमारा कर्तव्य है, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसको अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग शैली से, तो इतना ज्ञान भी होना चाहिए समझाने के लिए। तो वो ज्ञान ही अर्जन हमको करना है ना। इसलिए नहीं कि हमको लोगों को समझाना है, पहले तो अपने को समझने के लिए, और वो ज्ञान अगर किसी और के काम आ जाए तो और भी बहुत बढ़िया बात है। ओम शांति शांति।